हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यानी भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के 50 कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है और आप लोग को देखने को मिलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में आ चुका है। तो आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में 100% यह मेरा गारंटी है। 30 क्वेश्चन आप लोग को फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा तो रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और पहला नंबर प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देख सकते हो यहाँ पर कि 14 में, 15 में, 20 में, 21 में 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देख सकते हो कितना बार यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। 12 में फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, 13, 15, 16, 20, 21, 22। देख सकते हो कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो आप सभी लोग को पता है 2 नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। और एक बात और, आप लोग को एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देख कर ही जाना है एग्जाम देने। 3 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है। यह क्वेश्चन 11 और 15 में 2 बार आ चुका है। तो आप लोग को बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक है, तो बैगनी का अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। 13 में, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में। यहाँ पर 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग को बताना है कि स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है। तो U बराबर होता है U बराबर साइन आई बट्टा साइन आर होता है। साइन आर होता है, याद रखिएगा U बराबर साइन आई बट्टा साइन आर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए ज़्यादा बार क्वेश्चन जो आता है उस पर थोड़ा ज़्यादा विश्वास होता है कि हाँ यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, अगले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण से कॉपी पर लिख कर जरूर से ज़रूर याद करना। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो आप लोग को बताना है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है। यह क्वेश्चन 13 में, 20 में, 21 में आया था। तो यह V बट्टा U होता है अवतल लेंस का आवर्धन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। यह क्वेश्चन 13 में, 16 में, 19 में, 22 में आया है। तो आप लोग को बताना कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो किसका होता है, तो लाल का होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्राग कोश में पाए जाते हैं। तो आप लोग को बताना कि प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन 12 में फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, 15, 19 में आया है, 4 बार आ चुका है। तो प्राग कोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। पूरा क्लास कीजिएगा नहीं तो दिक्कत हो सकता है एग्जाम में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। ये क्वेश्चन 19-20 में आया है। तो आप लोग बताना है कि मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण कौन से होते हैं। तो वह उत्तल दर्पण लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन 19 और 21 में आया है। तो आप लोग को बताना है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की
चाल अधिकतम है। ये क्वेश्चन 14, 19, 20 में आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, निर्वात में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के सहयोग और क्या बनाता है। यहाँ पर संयोग होगा, सहयोग लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन 11 और 13 फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में आया है। तो MgO बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संयोग कर MgO बनाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। देख सकते हो कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 13 में फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, 15 में, 16 में, 20 में, 22 में ये क्वेश्चन आया है। तो आप लोग को बताना है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो केवल 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। और अम्ल का pH मान कितना होता है। तो 7 से कम होता है। और क्षार का pH मान 7 से ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन 15, 18, 19, 22 में आया है। तो आप लोग को बताना कि विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2 होता है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यह पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्पष्ट के दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। देख सकते हैं 11, 14, 19, 22 यानी 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो निम्नलिखित में स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मीटर नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। तो आप लोग को बताना है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है। ये क्वेश्चन 11 और 20 में आया है। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और दूर दृष्टि दोष का निवारण उत्तल लेंस से किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ये क्वेश्चन 13, 14, 16, 21 यानी 4 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है। तो दृष्टि पटल है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और रेटिना भी होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश प्रतीत होता है। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 14 और 19 में। तो आप लोग को बताना है कि चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो काला प्रतीत होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 19 में और 21 में। तो आप लोग को बताना है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या होता है। तो उसका मात्रक नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पर प्रतिरोध का SI होगा। SI मात्रक क्या होता है। ये क्वेश्चन 12, 15, 16, 20, 22 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन 11 और 20 में आया है। तो बैटरी से प्राप्त विद्युत धारा किस प्रकार की होती है। तो DC धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि विभव एंड विभवांतर का SI मात्रक होता है। ये क्वेश्चन 14, 15, 16, 20, 21 में पूछा है, बार बार रिपीट हुआ है। तो विभव एंड विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ये क्वेश्चन 13, 15, 19, 21 में आया है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो IR² होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। ये क्वेश्चन 11, 14, 15 में आया है। तो उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति का एसआई मात्रक है। ये क्वेश्चन 13 में फर्स्ट सिटिंग, सेकंड सिटिंग और 16 में आया है। तो आप लोग को बताना है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को कहते हैं। ये क्वेश्चन 12 और 14 में आया है। तो आप लोग को बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस हैं। ये क्वेश्चन 13 और 19 में आया है। तो आप लोग को बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो CO2 गैस उत्तरदायी है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। यह क्वेश्चन 13 में आया है। फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग दोनों में आया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर दिया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी सबसे पहले लाल लिटमस को नीला कौन करता है, तो क्षार करता है। तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से ज़्यादा होता है। तो 7 से ज़्यादा इनमें कौन है, तो 10 है। तो इसका पीएच मान 10 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का पीएच मान होता है। ये क्वेश्चन 11 और 20 में आया है। तो आप लोग को बताना है कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार कहिए या भस्म कहिए, दोनों एक ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन होता है। ये क्वेश्चन 19 और 20 में रिपीट हुआ है। तो दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन क्षारीय होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। और अम्ल क्षार एनलॉन का क्लास करा दिया है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है। यह क्वेश्चन 14 और 22 में रिपीट हुआ है। तो O2 से प्रक्रिया कर जलने लगता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन से प्रक्रिया कर जलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है। तो आप लोग को बताना है कि कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव होती है। 14 में और 21 में रिपीट हुआ है। तो Hg होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। ये क्वेश्चन 14 में फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग, 15, 19, 20 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो सोडियम और लिथियम को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे की परमाणु संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि लोहे की परमाणु संख्या क्या है। ये क्वेश्चन 12 और 21 में आया है। तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और परमाणु संख्या, तत्व और संकेत का क्लास करा दिया है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना। अगर उस क्लास को कर लेते हैं तो केमिस्ट्री आप लोग को आसान लगेगा, जाकर क्लास कर लीजिए। जैसे कि अपन मान लीजिए Fe क्या है, C क्या है, Au क्या है, Al क्या है, उसका सभी का नाम या संकेत या परमाणु संख्या उस वीडियो में है, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। निम्नलिखित में कौन अधातु है। ये क्वेश्चन 13 और 19 में रिपीट हुआ है। तो कार्बन एक अधातु है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, यानी सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है। यहाँ पर रूप लिखा है अपरूप, अपरूप होता है, यहाँ पर होता है अपरूप होता है। ये क्वेश्चन 11 और 22 में आया है। तो कार्बन होता है अपरूप। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हीरा एंड ग्रेफाइट किसका अपरूप होता है, तो कार्बन का अपरूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 11 और 16 में। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर।
तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बोनिल ग्रुप पर्यात्मक कौन है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 14 और 15 में। तो आप लोग को बताना है कि कार्बोनिल ग्रुप पर्यात्मक कौन है। तो अबाउंड COOH होता है, यहाँ पर अबाउंड COOH होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, इसको हम अबाउंड कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन है अबाउंड OH अबाउंड का क्रियाशील मूलक कौन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर 14, 19, 21, 22 में रिपीट हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि अबाउंड OH अबाउंड का क्रियाशील मूलक कौन है। तो अल्कोहल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। तो 7 पंक्तियां हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। यह क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। तो देखिए वर्ग पूछेगा तो 18 होता है, और यहाँ पर आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, आवर्त पूछेगा तो 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, आवर्त सारणी में वर्ग 18 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 19 और 21 में। तो आप लोग को बताना है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो 4 कोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है अंडाणु निषेचित होता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 13 और 16 में। तो आप लोग को बताना है कि अंडाणु निषेचित किसके द्वारा होता है। तो फिलिपियन नालिका से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ये क्वेश्चन 12, 13, 20, 22 में आया है। तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य में ब्रेक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किसे संबंधित है। तो उत्सर्जन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ है 14 और 16 और 19 में। तो आप लोग को बताना है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। तो 43 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है। ये क्वेश्चन 11, 12 और 14 में रिपीट हुआ है। तो आप लोग को बताना है कि मनुष्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो 23 जोड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य कोशिका में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 19 और 20 में। तो आप लोग को बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया। तो वह साधारण मटर का चयन किया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन है कि हरे पौधे कहलाते हैं। ये क्वेश्चन 14, 19, 21, 22 यानी 4 बार रिपीट हुआ है। तो हरे पौधे उत्पादक एंड स्वपोषी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है एंड्रोजन है। तो आप लोग को बताना है कि एंड्रोजन क्या है। ये भी क्वेश्चन 2 बार शायद रिपीट हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा पाया है। तो एंड्रोजन नर्लिंग हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन 14, 16 में रिपीट हुआ है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मधुमेह रोग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप लोग को बताना है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 11 और 21 में। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। तो आप लोग को बताना है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम
स्रोत क्या है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है 20 और 21 में। तो सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आप लोग को बताना है कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये भी क्वेश्चन 1 या 2 बार आया है, यहाँ पर लिखा नहीं पाया है। तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में इतना ही ऑब्जेक्टिव था, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव था। तो बार बार रिपीट हुआ है वही ऑब्जेक्टिव था। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग कॉपी पर लिखकर जो क्वेश्चन याद नहीं है उसे ज़रूर से ज़रूर याद करना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 50 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था साइंस का। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 में से कितना सही हुआ। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।